questions about why time is given up to 30th September. You see, unless you give a particular time, unless you specify a particular time, the process will not reach a stage of finality. And you have to give a time so that the announcement is taken with the seriousness. It is taken seriously and people come and exchange their notes. The banks have been advised. We have issued further circulars yesterday to the banks to make necessary arrangements, including arrangements to ensure that the people do not stand under the hot sun in this peak summer, to make arrangements for drinking water. But I do not expect the kind of a rush in the bank branches. Through you, I would like to appeal to all the viewers. There is no reason to sort of rush to the bank. Take your time. 4 महीने की समय दी गई है. आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सुटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए. ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए. आज कल से शुरू हो रहा है. ये नहीं कि आप तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें. आराम से करिए. टेक योर टाइम. 4 महीने हैं. By September 30th, please exchange it. And time is given up to September 30th so that it is taken seriously. Because otherwise, if you leave it open-ended, then it becomes a kind of a endless process. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने 2000 के नोट बंद करने के निर्णय को लेकर कई सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए नोट बदलने का 4 महीने का वक्त तय किया, जबकि गरीबों को पुरानी नोटबंदी में 4 घंटे का वक्त दिया गया था. दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में विपक्ष एक भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता. अब नोटबंदी के निर्णय को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए. दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2000 का नोट अमीरों के पास होता है, ये नोट गरीब लोग नहीं रखते. इसी वजह से नोटबंदी को लेकर सरकार ने 4 महीनों का वक्त दिया है. दरअसल सितंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उसी वक्त सरकार की ओर से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए. इस दौरान सरकार ने केवल 4 घंटे का वक्त दिया था. गरीबों को बैंकों में लंबी लंबी कतारों के माध्यम से खड़े होना पड़ा. दूसरी तरफ सरकार ने अब 2000 के नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त तय किया. अब इस पूरे मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नोटबंदी के खिलाफ दिग्विजय सिंह का ये कोई पहला बयान नहीं है. इससे पहले भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नोटबंदी को लेकर कई सवाल उठाए. पूर्व मुख्यमंत्री ने नोटबंदी की वजह से महंगाई बढ़ने और देश का भला नहीं होने की बात कही. इसके बाद उन्होंने सरकार के आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदम को लेकर भी निशाना साधा था. उन्होंने कहा था, नोटबंदी के बाद आतंकवादी हमले कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए. दिग्विजय सिंह ने देश में शहीद हुए जवानों को लेकर आंकड़े भी मीडिया के सामने रखे थे. जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर पुलवामा हमले को सरकार की गलती बताई. सत्यपाल मलिक दरअसल रविवार को अलवर जिले में बांसूर कस्बे के फतेहपुर गांव में राम दरबार मूर्ति स्थापना समारोह में पहुंचे और इस दौरान पूर्व राज्यपाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए, तब मैं कश्मीर में था और वहां गवर्नर था. दुर्भाग्य यह है कि सीआरपीएफ के जवान जब मूव करते हैं तो ये हमको खबर नहीं देते, होम मिनिस्ट्री को खबर देते हैं. सैन्य काफिले में 1000 से ज्यादा जवान थे और उनका सड़क मार्ग से जाना ठीक नहीं था. मैंने होम मिनिस्ट्री को कहा कि हमें 5 जहाज दे दिए जाएं तो जम्मू से श्रीनगर चले जाएं, लेकिन 4 महीने तक उनका प्रार्थना पत्र होम मिनिस्ट्री में पड़ा रहा. अंत में उनको मना कर दिया गया और उनको सड़क मार्ग से चलना पड़ा. पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, वो सरकार की गलती से हुए. मुझे चुप रहने के लिए कहा गया. पुलवामा हमला हमारी गलती से हुआ था. इन लोगों ने जवानों की लाशों पर खड़े होकर लोकसभा चुनाव 2019 लड़ा. घटना के दूसरे दिन मैं मौके पर गया. वहाँ उस हाईवे पर 10 सड़कें आकर मिलती हैं, लेकिन वहाँ कोई जिप्सी नहीं थी. लापरवाही से हमने अपने बच्चों को मरवा दिया. मुझे चुप रहने को कहा गया. मैंने समझा कि ये लोग इसकी जांच करवाएंगे या पाकिस्तान की तरफ मोड़ देंगे, लेकिन आज तक पुलवामा हमले की जांच नहीं हुई. अगर इसकी जांच होती तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा होता, कई अफसरों को जेल होती और बहुत बड़ा फसाद होता. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. इससे पहले भी पूर्व राज्यपाल ने मोदी सरकार पर पुलवामा को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. मैं बता रहा हूँ, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा. चुनाव ही नहीं होगा. फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूँ. आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था. उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई, मेरी में बच के आया हूँ. ये कायर भी हैं. 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है.
प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय कर रहा है। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे, और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गांव-गांव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया तो। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाई अध्यादेश की आलोचना की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की सभी सीटों पर हार जाएगी। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है, ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक अन्याय का भी। भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी करारी हार होगी, इसीलिए जनता से पहले ही बदला ले रही है। अध्यादेश के नाम पर यह जनादेश की हत्या है। गौरतलब है केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चल रही है। वहीं दिल्ली सरकार को विपक्षी दलों का साथ भी मिला है। अखिलेश यादव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध किया और मोदी सरकार पर संविधान विरोधी होने का भी आरोप लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। दरअसल दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। पहलवानों के प्रदर्शन की आंच अब संसद भवन तक पहुंचने वाली है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन दिल्ली में महिला पंचायत का आयोजन कर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। 28 मई को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे, तो दूसरी ओर संसद के पास ही पहलवानों के समर्थन में महिला पंचायत का आयोजन किया जाएगा और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा सकती है। इससे पहले पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के रोहतक में खाप पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया कि दिल्ली में महिला पंचायत किया जाएगा। माना जा रहा है कि 28 मई को होने वाले महिला पंचायत में पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अब संसद की तरफ कूच करने का प्लान बनाया गया है। गौरतलब है खाप पंचायत में साक्षी मलिक भी शामिल हुई थी, जबकि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अन्य पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बजरंग पुनिया ने महापंचायत के फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि 28 मई को महिला पंचायत का आयोजन संसद भवन के पास किया जाएगा, जबकि 23 मई को जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर खाप 5 घंटे के अंदर धरना स्थल पर हाजिर हो जाएगा। गौरतलब है WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हुए हैं। अब पहलवान आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। माना जा रहा है कि इस लड़ाई को पहलवान दूर तक ले जाने की तैयारी में है। भारतीय ओलंपिक संघ ने इधर 20 जून से एशियन गेम्स के लिए ट्रायल शुरू करने का निर्देश दे दिया है। धरने पर बैठे पहलवानों को प्रैक्टिस करने का समय भी काफी मुश्किल से मिल पा रहा है। ऐसे में खेल के दौरान इन पहलवानों के लिए कोई अपने विरोधियों को अखाड़े में चित करना कतई आसान नहीं रहेगा।
बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं इस लड़ाई के लिए ओलंपिक मेडल तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। गौरतलब है जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के लिए प्लान तैयार करने के लिए 31 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। इसमें किसान और खाप के नेता शामिल हैं, जबकि खेल के विषयों पर इन्हें गाइड करने के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है। पुलिस ने कुछ नाबालिग महिला पहलवानों के बयान भी दर्ज किए हैं। जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग धर्म का नाम लेते हैं या समाज का नाम लेते हैं या भाषा का नाम लेते हैं या जाति का नाम लेते हैं, वो देश की भलाई नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि केवल तोड़ फाड़ से ही कोई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उससे शायद नाम समाचार पत्र में आ जाता है, कुछ धूमधाम हो जाती है। लेकिन हमको धूमधाम चाहिए या हमको अपने देश को मजबूत बनाना है? हमको अपना नाम अखबार में लाना है या हमको अपने देश को चमकाना है? ये आज आप सबको चुनना है। और मुझे विश्वास है कि जैसे बच्चों ने और बड़ों ने आज़ादी की लड़ाई में और जब भी हमारे ऊपर हमला हुआ है उसका मजबूती से सामना किया है, आज वही शक्ति उनके भीतर है। आज जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं उनको हमको मजबूत बनाना है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। क्या हुआ बेटा? भैया क्या हुआ है? मेरे गले क्या तबीयत खराब है? यहाँ बैठ जा। पता नहीं यार क्या हो गया इस लड़की के। क्या हुआ बेटा? क्या खाया सुबह से? घर का है तुम्हारा? एक बार चल मेरे साथ चल। ज्यादा दिक्कत हो रही है? हटना भाई, एक बार हटना। घर कहाँ है तुम्हारा? भाई आप जानते हो इस लड़की को? हाँ भाई, सामने रहती है। यहीं इधर ही? बेटा क्या हो रहा है? ज्यादा दिक्कत हो रही है? हैं? भाई पानी वानी है किसी के पास? बेटा उठ जा आराम से। ओए छोटे हट जा। खाया क्या इसने? बेटा खाया क्या तूने? खाना कुछ खाया है क्या? क्या रोटी? हटियो भाई, हट जाओ, हट जाओ भाई। कि तबीयत ज्यादा खराब हो रही लड़की की। बेटा हुआ क्या पर तुम्हें? गले में कुछ दिक्कत हो रही है? हटना, आ जाओ भाई। पता नहीं इस लड़की को यार क्या हो गया, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी। कौन से फ्लोर पर रहती हूँ? हैं? पानी वानी है तुम्हारे पास? चलो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी मम्मी ने शायद कुछ इसे गलत खाने के लिए दे दिया, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। कहाँ? ऊपर है। चलो इसकी भाई कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। बेटा आ जाओ। पता नहीं यार क्या खा लिया, बस खाना ही खाया है। अरे बहन जी दरवाजा खोलो, आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। बेटा ज्यादा दिक्कत हो रही है? पानी वानी कह रही नहीं? ये आपकी बेटी है? क्या हुआ मेरी लड़की को? आप ये बताओ इसे क्या खाने के लिए दिया आपने जो इसकी तबीयत खराब हो गई इतनी? भैया मैंने तो नॉर्मली जो टिफिन में लंच देते वही दिया। टिफिन में क्या दिया आपने? रोटी सब्जी दी थी लड़की को। गरम? जी।
ताजा और गर्म दी थी ना, उसी की वजह से इसकी तबीयत खराब है। आपने जो इसे गर्म खाना दिया है उसकी वजह से इसके गले में दिक्कत हो गई, और हो सकता है इस लड़की को कैंसर भी हो, जिससे इसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों ये देखो, एक माँ अपनी बच्ची की जान कैसे ले रही है, और ऐसी ये अकेली माँ नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसी लाखों करोड़ों माएँ हैं। और ये वीडियो हम बना रहे हैं आप सबकी जागरूकता के लिए। ना तो ये बच्ची बीमार है और ना ही ये इस बच्ची की माँ है। बेटा इधर आ। ऐसे प्लास्टिक के टिफिन में लोग गर्म करके खाना देते हैं, और गर्म खाना देने से होता क्या है, कैंसर बनता है बच्चों में। आजकल आप देखना ज्यादातर बच्चों में कैंसर पाया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है गर्म खाना करती है माए सुबह 7, 7:30 बजे, 8 बजे बिल्कुल गर्म खाना करके रोटी और सब्जी देती है, और वो गर्म खाना प्लास्टिक में मिलकर, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जो हमारी नेक्ड आइज से हमें दिखते भी नहीं है, वो कण हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और बच्चों के अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर होती नहीं है, और कैंसर पैदा हो जाता है। आजकल 5 साल से 10 साल के बच्चों में भी इतने ज्यादा कैंसर के पीड़ित पाए गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। आप जैसा कि देख सकते हो ये बच्ची बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, मगर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी जान आज खतरे में है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी माता बहन प्लास्टिक के टिफिन में गर्म खाना करके ना दे, क्योंकि आप अगर 7, 7:30 बजे भी गर्म खाना करके देते हो तो क्या बच्चा आपका गर्म खाना खाता है? नहीं, क्योंकि स्कूल का लंच होता है दिन में 12 बजे, 11 से 12 बजे। अगर सुबह आपने 8 बजे कितना भी गर्म खाना दिया वो ठंडा होकर मिलता है, मगर उसमें कैंसर बन के मिलता है बच्चों को। आप क्या कर सकते हो इससे बचने के लिए? सबसे पहले कोशिश करें कि प्लास्टिक का टिफिन यूज ना करें। और दूसरी चीज, अगर आप प्लास्टिक यूज फिर भी कर रहे हो, कोई दिक्कत है, कोई मजबूरी है, तो आप ये कर सकते हो कि भाई खाने को, जो गर्म खाना ताजा खाना बनता है, उसे 10 मिनट 5 मिनट पंखा के नीचे रख दें, जिससे कि वो गर्म खाना ठंडा हो जाए। क्योंकि बच्चे को जब भी ठंडा ही मिलता है, तो आप गर्म खाना ना देकर ठंडा करके दें। उससे क्या होगा कि प्लास्टिक गल के खाने के साथ बच्चे के पेट में नहीं जाएगी। विश्वास मानो मेरे भाई, आजकल बच्चों की इतनी ज्यादा बुरी हालत है, देखी भी नहीं जाती, और सबसे ज्यादा बच्चे कैंसर के पीड़ित पाए जा रहे हैं। और कैंसर एक लगभग ना लाइलाज बीमारी है, जिसका अभी तक कोई खास इलाज नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी नहीं कर पाते, कैंसर का इलाज हो भी नहीं पाता। बच्चों के साथ साथ अगर बच्चों के माँ बाप भी कोई प्लास्टिक के टिफिन में ऐसे खाना लेकर जा रहे हैं, तो आज ही सतर्क हो जाएं, और कोई भी गर्म चीज प्लास्टिक के बर्तन में ना लेकर जाए, वरना वो सीधा सीधा आपको कैंसर बना रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 5 साल बाद अपना चेकअप करवाएंगे, आपके अंदर कैंसर पाया जाएगा भाई, और ये गारंटीड है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर करके पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचाएं।